तो ऑलमोस्ट ये हमारी क्लास 7th है। ठीक है, महाजनपद पीरियड अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले तो देखो हड़प्पन हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। अगर हम इसको बहुत अच्छे से और इन शॉर्ट बहुत क्लियरली समझेंगे तो सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, जिसको कहा है फर्स्ट अर्बनाइजेशन। हाँ जी। यहाँ पर शहरीकरण था और लोग जो है वो शहरों में रहते थे। दैट इज योर फर्स्ट अर्बनाइजेशन। अब उसके बाद दूसरे, अगर हम चले दूसरी फेज की तरफ अगर चलते हैं हम। एक मिनट, स्क्रीन शो हो रही है आपको? हाँ जी। ये वर्क नहीं कर रहा। ओके, हो गया। जो सेकंड फेज है, इसके बाद यहाँ पर आती है वैदिक वैदिक कल्चर, जिसमें हम देखते हैं विलेज इकोनॉमी। हाँ जी। यहाँ पर कैसी थी? शहर वाली थी। अब जो तीसरी फेज हम पढ़ेंगे 6th सेंचुरी बीसी के पास में, यहाँ पे हम पढ़ेंगे महाजनपद पीरियड की। पहले यहाँ पर जन थे, फिर वो जनपद बने, देन फिर अब उसके बाद महाजनपद। इसकी जो शुरुआत हुई वो पता कैसे हुई? सबसे पहले विलेज थी। विलेज के बाद सरप्लस प्रोडक्शन शुरू होना हुआ। जब सरप्लस प्रोडक्शन शुरू हुआ तो उसको बेचने के लिए भी सिटीज़ बनने लगी। फिर वो सिटीज़ से जो है वो यहाँ पर बड़े बड़े नगरों का विस्तार हुआ और नगरों से जो है वो महाजनपद जो है वो शुरुआत हुई 6th सेंचुरी बीसी में। जो पहले वाली फर्स्ट अर्बनाइजेशन थी, ये ट्रेड के ऊपर बेस्ड थी। यहाँ पर ट्रेड होता था, लेकिन यहाँ वाली में जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड बनी है। यहाँ पर एग्रीकल्चर के थ्रू बनी है, जिसमें शुरुआत होगी महाजनपद पीरियड की। कितने महाजनपद है टोटल? 16 है सर। 16 महाजनपद। इसकी जो हाँ जी। शुरुआत है वो, देखो शुरुआत मैंने आपको क्लियर करवा दी, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। बहुत सिंपल सी शुरुआत है इसकी, हमें सिर्फ याद रखना है। महाजनपद का जो एविडेंस है ना, सबसे पहले वो मिलता है बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में। कि हाँ जी। बुद्धिज्म और जैन टेक्स्ट जो है ना, उसमें मेंशन किया गया है कि यार समथिंग लाइक महाभारत, समथिंग लाइक महाजनपद जो है वो इंडिया में था। लाइक जो आपके महाजनपद हो गए कौन कौन से? कुरु हो गया, मगध हो गया, पंचाल हो गया, काशी हो गया, विजय हो गया, अवंती हो गया, चैती हो गया, मत्स्य हो गया, कंबोजा हो गया, या फिर गंधार हो गया, ये सब। तो ये महाजनपद पीरियड का एविडेंस मिलता है हमें बुद्धिस्ट राइटिंग में। कि जो बुद्धा की जो राइटिंग थी, बुद्धा के बाद जो उनके आगे जो उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने जो राइटिंग्स लिखी है उसमें मेंशन किया है कि बुद्धा के टाइम पे ये महाजनपद थे, इस तरह से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ से ये आता है कि ये महाजनपद क्यों, और 16 ही क्यों? और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, ये जो महाजनपद है सारे के सारे नॉर्थ में है। हाँ जी। ऐसा क्यों कि ये नॉर्थ में ही है? वाई इट इज़ नॉट इन साउथ? यहाँ को क्यों नहीं है कोई? तो इसका कारण ये है कि जो आर्यन लोग थे, सप्ता सिंधु इस रीजन के बाद जो है वो लेटर वैदिक फेज में इस वाले रीजन में रह रहे थे। और यहाँ पर जब शुरुआत में वो विलेजेस में रहते थे, जनपद थे छोटे छोटे, फिर वो आपस में लड़कर एक दूसरे को जीत कर जो है उन्होंने बड़ी बड़ी ट्राइब्स की एस्टेब्लिशमेंट कर दी। जिसमें हम देखते हैं कि कुरु वंश, ठीक है, कुरु वंश की शुरुआत कैसे होती है वो हमने देखा है। ठीक है, सूदास और 10 किंग वाली जो लड़ाई हो रखी है उसको हमने देखा। ऋषि ऋषि वशिष्ठ और उन दोनों का भी आपस में ट्रशल था। तो उसके ऑल सब जो है वो यहाँ पर नॉर्थ में ही वो जो है वो ये राइज होता है। पहला कारण तो ये है कि आर्यन जो है वो इस रीजन में रह रहे थे। दूसरा, ये प्लेन रीजन है, प्लेन रीजन है, और यहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चर बहुत हाई लेवल पर हो रहा है। एग्रीकल्चर जो है वो बहुत हाई लेवल पर हो रहा है, जिससे यहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन भी जो है वो हम बहुत अच्छे लेवल पर देख रहे हैं। तो एग्रीकल्चर बेस्ड ये सेकेंड अर्बनाइजेशन भी इसी कारण यहाँ से शुरू हुई है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर एग्रीकल्चर होगा वहाँ पर जो है वो आप खुद ही देखो कि एग्रीकल्चर मतलब पहले के लोग फैमिली सब इकट्ठी रहती थी तो बड़ी बड़ी परिवार होते थे। बड़े परिवार मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन। और आज भी हम देखते हैं तो यूपी बिहार वाला रीजन है ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। तो उसका कारण यही है, उस टाइम भी ऐसे था और अभी भी ऐसा ही है। मेन यहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चर को फोकस किया गया। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखो, ये वाला जो रीजन है, नीचे वाला रीजन, ऊपर वाला छोड़कर जो अब नीचे चलते हैं मगध वाला, यहाँ पर मिलते हैं आपको मिनरल्स। मगध में मिलती है आयरन, छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना, यहाँ पर आयरन मिलता है, लोहा मिलता है। तो उससे भी जो है वो यहाँ पर जो है वो एक आइडल कंडीशन बनी। देन उसके बाद तीसरा, यहाँ पर जो रीजन है, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं।
तो बड़ी बड़ी नदियाँ जो है वो बाउंड्री लाइन प्रोवाइड कर देगी। एक जो है वो डिफेंस, अब मान लीजिए गंगा यमुना है, इन दोनों को एक तरफ यमुना को क्रॉस करना मुश्किल है, दूसरी तरफ गंगा को क्रॉस करना मुश्किल है। दैट मीन्स आपको जो कोई भी लैंड है, कोई भी महल है, वो आप क्या कर सकते हो, कोई भी दुर्ग है वो आप इस नदियों के किनारे बना सकते हो, जिससे जो है एक नेचुरल डिफेंस मिलेगा। यहाँ तक क्लियर। देन उसके बाद हाँ साउथ जी। की अगर हम बात करें इस टाइम पे, तो साउथ में जो है आपको यहाँ पर संगम एज का जो है वो अर्ली फेज मिलता है। मतलब 4th सेंचुरी साउथ में कुछ अपना ही चला था, द्रविडियन वाला। यहाँ पर इंडिजीनियस लोग रह रहे थे, जिसकी स्टडी अभी कर रहे हैं, जिसका जो अभी जो हमें सोर्सेज मिलता है वो सिर्फ संगम एज के मिलते हैं, 3th सेंचुरी BC से 3th सेंचुरी AD के बीच में। सिर्फ संगम से ही एविडेंस मिल रहा है, अभी रेस्ट ऑफ द थिंग्स का पता नहीं है कि और क्या क्या यहाँ पर थे। क्लियर। हाँ जी। तो जनपद एमरजेंस मैंने आपको बता दिया, जनपद से शुरुआत होती है। ठीक है, और जनपद का मतलब है, जन मतलब लोग और पद मतलब फूड। ठीक है, लोग मिलकर यहाँ से, और इसकी शुरुआत देखो, प्रोबेबली ये माना जाता है कि 6th सेंचुरी BC के अराउंड में जो है वो 22 जनपद थे, 22 जनपद थे। फिर ये जनपद आपस में लड़ाइयाँ लड़ी, कुछ हुआ। ठीक है, जैसे लड़ाई, एक दूसरे को एक ने एनेक्स कर लिया, एक ने एनेक्स कर लिया। फिर ये कन्वर्ट हो गए किसमें, महाजनपद में। और महाजनपद में कन्वर्ट होने के पीछे एक कारण और भी है, इनके पास स्टैंडिंग आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी भी जो है वो अपनी थी, जिसकी वजह से भी जो है ये क्या करते हैं, एक दूसरे पर कंट्रोल करते हैं। और शुरुआत जो है वो कहाँ होती है इसकी, इंडो गंगटिक प्लेन्स में। ये याद रखना मैम, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। ठीक है। फीचर्स की अगर हम बात करें, फीचर्स नॉर्मल है। देखो, जनपद मतलब सबसे पहला तो यही याद रख लो कि यहाँ पर अब मोनार्क सिस्टम शुरू होता है। मतलब अब जो राजा होगा, राजा का बेटा राजा, दैट इज योर हेरिडेटरी। ठीक है, सबसे पहला राजा की एक काउंसिल होगी जो उसको असिस्ट करेगी, जिसका हेड जो है वो अमात्य होगा। अमात्य जो है वो हेड करेगा राजा के काउंसिल को। और ये जो राजा की पोजीशन है वो एक हेरिडेटरी हो गई। यहाँ पर जो है राजा को एक तो अमात्य असिस्ट कर रहा है, दूसरा यहाँ पर होता है पुरोहित। पुरोहित जो है वो राजा को गाइड करेगा कि कैसे जो है वो रिचुअल्स वगैरह सब परफॉर्म करने हैं। दैट मीन्स इनडायरेक्टली किसका डोमिनेशन चल रहा है, पुरोहित का। हाँ जी। ठीक है, पुरोहित जो है वो डोमिनेट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है एक मूवमेंट शुरू होती है ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के अगेंस्ट। क्योंकि देखो, जब हर आपको आपको इतनी कठिनाई आ रही है कि लोअर कास्ट के लिए कोई राइट नहीं है, ठीक है, लोअर कास्ट के लिए कोई एजुकेशन नहीं है, अनटचेबल के लिए कोई एजुकेशन नहीं है, वुमेन के लिए कोई एजुकेशन नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जब देखो जनपद आपस में लड़ रहे हैं तो लोग मर रहे हैं, तो उससे क्या है, सोसाइटी में जो है वो एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शुरुआत होती है वो होती है बुद्धिज़्म जैनिज़्म की। और बुद्धिज़्म जैनिज़्म की जो मूवमेंट है इसको बोलते हैं श्रमणा मूवमेंट, ये याद रखना, SHRAMANA, श्रमणा मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना श्रमणा मूवमेंट। ये बुक्स में बहुत रेयर मिलती है, ये मैंने बहुत पता नहीं कौन सी बुक में पढ़ी थी, मुझे भी नहीं याद, आई थिंक शायद AL भाषम में पढ़ी थी ये। बट ये श्रमणा मूवमेंट इसको कहते हैं। ये जो है वो कास्टिज्म, रिजिड कास्टिज्म जो चला था उसके अगेंस्ट चलती है। और बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आर पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। यहाँ पर दो हम पढ़ेंगे, एक तो बुद्धिज्म जैनिज्म को पढ़ेंगे साथ साथ में, और दूसरा हम महाजनपद को पढ़ेंगे, कैसे कैसे जनपद जो है वो शुरुआत होती है। तो महाजनपद पीरियड याद रखना। और महाजनपद पीरियड के टाइम पे ही जो है वो आपका पुराण भी लिखे गए हैं। 6th सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी AD के बीच में जो वो पुराण भी लिखे गए हैं, जिसमें जो है वो इतिहास मेंशन है। 16 महाजनपद है, जिसमें पहला आता है अंग। अंग की कैपिटल थी चंपा। अब थोड़ा सा ये यहाँ पर याद रखना कि जब हम मगध को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अंग से क्या रिलेशन था। तो अंग का जो है वो अंग अंग जो है वो आपका जो है वो महाभारत में भी मेंशनड है। अंगराज कर्ण, मतलब कर्ण को जो है राज्य दिया गया था, दैट इज योर अंगराज कर्ण। जो ये राज्य था ये सीज बाय द मगध। मगध इसको सीज कर लेता है अंडर द बिम्बिसार। अब ये याद रखना, ये पूछ सकता है कि अंग को जो है वो किस मगध के राजा ने जो है वो एनेक्स किया था। तो इसका आंसर है बिम्बिसार। बिम्बिसार ने जो वो एनेक्स किया था।
और प्रेजेंट टाइम पे अगर हम अंग की बात करें तो मॉडर्न डे बिहार एंड वेस्ट बंगाल। मैंने इसलिए जो है ये नोट स्पेशल बनाकर भेजे हैं ताकि हमें ये ज़्यादा क्लैरिटी हो कि प्रेजेंट टाइम पे अंग जो है वो कौन सा राज्य है। वो है आपका मॉडर्न टाइम पे बिहार और वेस्ट बंगाल। और अंग को किसने एनेक्स किया था मैम? सर बिम्बिसार ने। बिम्बिसार ने। ये याद रखना, जी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद महाभारत में मेंशन है अंग का, ये याद रखना। और इसकी कैपिटल थी चंपा। कैपिटल थी चंपा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अंग को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? इंपॉर्टेंट देखो, सोचो अंग को इंपॉर्टेंट क्यों दे रहे हैं। इवन लाइक वेस्ट बंगाल के पार्ट बंगाल को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? तो यहाँ पर है पोर्ट, बंगाल की खाड़ी में पोर्ट है ना, कोलकाता पोर्ट, जहाँ से व्यापार होता है। तो इसलिए अंग को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। दैट्स वाई बिम्बिसार एनेक्स द पोर्ट। क्यों? क्योंकि उसको जो है, दैट्स वाई बिम्बिसार ने जो है वो अंग को एनेक्स किया है। क्योंकि उससे क्या है, उसको बंगाल की जो ट्रेड है, बंगाल का जो सी रूट है बे ऑफ बंगाल के थ्रू, उस पर कंट्रोल कर सकता था। तो मेन रीजन किस, मैं साथ साथ में बताऊंगा आपको कि किस रीजन पर अटैक करने का क्या रीजन, क्या कारण था। तो अंग पर अटैक करने का कारण ये था कि जो आपका बंगाल है, बंगाल से व्यापार हो सके। दूसरा है मगध। मगध की कैपिटल थी राजगृह। राजगृह मगध की कैपिटल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और इसका भी सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूँ। मगध मेंशन कर रहा हुआ है अथर्ववेद में। अब देखो दूसरा कंसेप्ट यहाँ से। अब आपको क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि मगध जो है वो कहाँ पर मेंशन है। तो मगध मेंशन है आपका अथर्ववेद में। अथर्ववेद में एक और कंसेप्ट भी मेंशन है मैम, उसका नाम क्या है? अथर्ववेद में कुछ और भी मेंशन किया गया है, उसका नाम क्या है? शिवाती मैम जल्दी बताओ, वी हैव लेस टाइम। सर अथर्ववेद में क्या था? मेडिसिन। वो। हाँ जी। डिजीज के बारे में बताया गया है, तो ये चीजें मैच, हाँ याद जी। रखो साथ साथ में, ठीक है। हाँ जी। अथर्ववेद में मेंशन किया गया अबाउट योर मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन। और अथर्ववेद में सबसे मगध को भी मेंशन किया गया है। मगध में जो है वो महाभारत टाइम में मगध नरेश था नहीं, जरासंध, जिसको भीम ने मारा था। तो वो भी यहाँ पर आता है। तो मतलब रेफरेंस कहाँ पर जा रहा है आपका? महाभारत फेज में भी जा रहा है। और मगध की जो कैपिटल थी राजगृह, वो नियर अंग थी। मतलब मॉडर्न डे बिहार, बिहार के टाइम पे थी। बिहार, यूपी बिहार के मिडल का बेल्ट है, जो मुजफ्फरनगर वाला जो रीजन है उसको कहते हैं मगध, ठीक है। और मगध जो है वो बाद में जैन का इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाता है। मगध जो है वो बाद में जैनिज्म का इंपॉर्टेंट सेंटर बनता है, जब जो है वो मगध का राजा अडॉप्ट करता है जैनिज्म को। और लेटर राजगृह में जो है वो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी हो रखी है। इसको हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म में साथ में। तो ये तीस पहला सबसे इंपॉर्टेंट ये भी हो गया। और जो यहाँ पर बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ना, उसको ऑर्गेनाइज जो किया था, वो भी याद रखना है कि उसको किसने ऑर्गेनाइज किया था। और प्लस साथ में याद है किसने ऑर्गेनाइज किया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को? कौन 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 सा सर राजा था? फर्स्ट हुई राजगृह में थी राजगृह में सर। हुई थी, किस कौन राजा था उस टाइम पे? अजात शत्रु। अजात शत्रु। और उसके जी। बाद दूसरा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर किसने चेयर किया था? चेयरमैन कौन था इस काउंसिल का, पता है? सर। हाँ सर। आगे नाम बता दिया ना आपने, मानूंगा। जल्दी जल्दी नाम सोचो सोचो, आना चाहिए। सर। महाकश्यप। हाँ जी सर, महाकश्यप ने। ठीक है, ये याद रखना। इस तरह हाँ से जी। क्वेश्चन बनता है। देन उसके बाद काशी, काशी नरेश। काशी नरेश ऑल्सो मेंशन इन महाभारत। वाराणसी वाला प्रेजेंट टाइम, ठीक है। और मत्स्य पुराण। अब देखो काशी के बारे में मेंशन किया गया है मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में ये कहा गया है द सिटी वॉज नेम्ड आफ्टर द रिवर वरुणा एंड असी, ठीक है। और कोशाला जो है वो, काशी की जो कैपिटल थी वो आपका काशी ही थी। और कोशला को कहीं ना कहीं बाद में जो है वो काशी कहा गया, काशी को बाद में कोशला के उसमें कन्वर्ट किया गया, ठीक है। वत्सा, वत्स नरेश, वत्स वत्स न, वट वट वत्स नरेश भी है ये, ठीक है, ऐसा भी है, ठीक है। ये यमुना के बैंक में है, यमुना नदी के किनारे पर है ये। और इसकी कैपिटल जो थी वो तो खुशम्बी थी, ये याद रखना। इसकी कैपिटल जो है वो खुशम्बी थी। अब ये खुशम्बी जो है, ये लिंक कर रही है बुद्धा के साथ। हाँ जी। और ये जो है खुशम्बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। अब देखो ये ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। यमुना नदी के अराउंड में ये सिटी है, और यमुना नदी कनेक्ट करती है वेस्ट के साथ। यमुना नदी को क्रॉस करके हम पहुंच जाएंगे पंजाब प्लेन्स में। और पंजाब प्लेन्स के थ्रू जो है वो वेस्ट के साथ ट्रेड कर रहे हैं।
अगर ये इस तरह से यमुना नदी है, ये पंजाब प्लेन्स, ये ऊपर हिमालयाज, ठीक है, और ये प्लेन यहाँ से, तो ये रास्ता है, इसको क्रॉस करके इधर जो है वो हम ट्रेड करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कमर्शियल सिटी है, ये भी याद रखना। साथ में उसके बाद जो अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये कि यहाँ पर 6th सेंचुरी में जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स हो रखा है। उसके बाद बुद्धा के टाइम पे जो है वो मोनार्क उद्यान जो है वो एस्टेब्लिश्ड बुद्धिज्म एट अ स्टेट ऑफ रिलीजन। यहाँ का जो बुद्धिज्म के टाइम पे, मतलब गौतम बुद्धा के टाइम पे, यहाँ पर उद्याना था रूलर, जिसने जो है वो इसको जो है वो बुद्धिस्ट स्टेट बना दिया था। देन उसके बाद है कोशाला, या कोशला भी पढ़ते हैं इसको, कोशला। इसकी जो कैपिटल है वो है श्रावस्ती। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है श्रावस्ती, याद रखना, साक्य। ये प्रेजेंट टाइम पे उत्तर प्रदेश अवध वाला रीजन है। और अयोध्या जो है वो सिग्निफिकेंट सिटी विद रामायण आल्सो आल्सो इंक्लूडेड इन द टेरिटरी। मतलब अयोध्या जो टेरिटरी है ना, अयोध्या जो सिटी है ना, जो आजकल न्यूज़ में भी चली है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कोशला। तो ये पूछ सकता है इसलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, मगध मोनार्क था, लेकिन कोशला रिपब्लिक थी, ट्राइबल रिपब्लिक थी। कपिला वस्तु ऑफ कपिला वस्तु शाकाज सक्याज। तो गौतम बुद्धा का जो है वो बोर्न कहाँ पर हुआ है? कपिला वस्तु में, इन लुम्बिनी। तो गौतम बुद्धा का बर्थ कहाँ पर हुआ है? लुम्बिनी में हो रखा है। और वो किसके अंडर हो रखा है? कपिला वस्तु में। कपिला वस्तु में हो रखा है गौतम बुद्धा का बर्थ, लुम्बिनी में, ये याद रखना। और उसके बाद प्रसन्नजीत जो बुद्धा का कंटेम्परेरी था, वॉज इंपॉर्टेंट रूलर। कोशला का जो इंपॉर्टेंट रूलर था वो था प्रसन्नजीत। ये यहाँ पर अगर हम लिंक करेंगे इसको, तो बुद्धा का जो है वो कंटेम्परेरी था ये। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा जो है वो कंटेम्परेरी रूलर था कोशला का बुद्धा के टाइम पे। तो उसका नाम है प्रसन्नजीत, प्रासेनजीत, ठीक है, ये याद रखना, ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोशला रिपब्लिकन है, याद रखना, मोनार्क नहीं है। रिपब्लिकन ट्राइबल ग्रुप है, ट्राइबल स्टेट है, और मोनार्क नहीं है ये याद रखना। और इसमें ही एक अंदर स्टेट हो रखी है छोटी, जिसका नाम है कपिला वस्तु इन लुम्बिनी, जहाँ पर जो वो गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ है। प्लस अयोध्या भी आपका जो है वो कोशला के अंडर आती है। देन उसके बाद है सूरासेन, ये मथुरा इसकी कैपिटल थी। और मैगस्थनीज के टाइम पे जो है वो यहाँ पर दिस लोकेशन जो है वो कृष्णा का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था। मथुरा वाला जो रीजन है, कृष्णा डोवेटी, मतलब कृष्ण भगवान जी को आज भी यहाँ पर मानते हैं, उस टाइम पे भी। इसका जो इंपॉर्टेंट रूलर हुआ, ये रूलर का नाम याद रखना, वो हुआ अवंतीपुरा। तो ये पूछ सकता है आपसे कि अवंतीपुरा जो है वो कौन से जो है वो रीजन पे रूल करता था। तो वो है सूरासेन। और ये जो है वो बुद्ध का जो है वो डिसिपल था। मथुरा इट्स कैपिटल, मथुरा इसकी कैपिटल थी, जो बैंक ऑफ द यमुना लोकेटेड है। ठीक है, मुझे बताओ अयोध्या कौन सी नदी पे वो लोकेटेड है? सरयू पे सर। सरयू पे, ठीक है। देन उसके बाद आ गया पांचाल। पांचाल वो द्रुपद वाला पंचाल, ठीक है, जिसकी जो है वो कैपिटल जो है वो काम्पिल्य थी। और इसका मेंशन जो है वो आपका मॉडर्न डे बरेली, राय बरेली वाला जो बरेली है यूपी में, वहाँ पर ही आता है। और पांचाल इंपॉर्टेंट है। पांच यहाँ पर भी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, जिसकी जो इनिशियल कैपिटल जो है वो कनौज भी रही है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर किंगडम ऑफ पंचाल, ठीक है। और ये भी जो है वो द लेटर, मतलब अगर हम बात करें, पहले ये मोनार्क थी, ठीक है, लेकिन बाद में ये रिपब्लिक में कन्वर्ट हो गई। और पांडवों के साथ लिंक करती है ये। पांडव जो थे पांच, उनकी वाइफ जो थी द्रौपदी, वो फ्रॉम द पंचाल, वो पंचाल से थी। देन उसके बाद आता है कुरु। कुरु की जो कैपिटल थी वो थी इंद्रप्रस्थ, यानी कि प्रेजेंट टाइम दिल्ली, ठीक है। कुरु वंश दिल्ली, या कुरु महाजनपद अगर हम बात करें, तो ये कुरुक्षेत्र वाले रीजन में हो रखा है, जहाँ पर महाभारत हुआ था। और महाभारत सारा का सारा लिंक करता है कुरुज के साथ। कुरुवंश इसी से कहते हैं, पांडव कौरव सब यहीं से हुआ है। देन उसके बाद है मत्स्य। इसकी जो कैपिटल थी वो थी विराट नगर। और विराट नगर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है वो पांडवों ने अपना अज्ञातवास क्रॉस किया है, मतलब अज्ञातवास में जो 1 साल जो है वो यहाँ पर रहे हैं। इसका फाउंडर जो है वो विराट था। और अभी अगर हम रीजन की बात करें प्रेजेंट टाइम पे, तो राजस्थान, अलवार और भरतपुर वाला जो रीजन है, जयपुर, मतलब राजस्थान में आपका जयपुर, अलवार और भरतपुर, यहाँ पर ये लोग रहते थे। देन उसके बाद छेदी नरेश, ये भी महाभारत में मेंशनड है।
देखो सारे के सारे महाभारत में मेंशन्ड है, इससे पता चलता है कि महाभारत हो रखा है। ठीक है। और छेदी नरेश में आपको आइडिया है कि कौन था यहाँ का शिशुपाल? देखा है मैम महाभारत? मोस्ट देखा तो फेमस, है सर। आजकल भी लगा हुआ है। जी। तो सारे के सारे ऐसे याद किए जा सकते हैं। ये छेदी वहीं से आ गया, शिशुपाल यहाँ से लिंक करता है। और राजसूय यज्ञ, जो पांडव जो है वो राजसूय यज्ञ परफॉर्म कर रहे थे उस टाइम पे जो है वो वासुदेव कृष्ण जो है उसको मार देते हैं। आई थिंक ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो याद ही होगा माइंड में। सेम वही चीज़ जो है वो यहाँ पर है। देन उसके बाद अवंती। अवंती की कैपिटल थी उज्जैनी। उज्जैनी कैपिटल है इसकी। दो कैपिटल है, दो कैपिटल्स है, एक महेशमती। महेशमती वही बाहुबली वाली। ठीक है। हाँ जी। तो ये दो कैपिटल्स है, इस तरह से नदी है। एक साइड पे, नीचे वाली साइड पे आपका जो है वो महेशमती है, और ऊपर वाली साइड पे आपका उज्जैन है। उज्जैन एमपी में आ गया, और महेशमती जो है वो आपका नीचे चला गया उसके बाद। ठीक है। और ये अवंती जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो सेंटर बनता है बुद्धिज्म का। याद रखना इसकी दो कैपिटल्स है। अवंती की एक उज्जैनी जो नॉर्थ सेक्शन था, और महेशमती जो नीचे वाला सेक्शन था। और महेशमती वही जो आपका लोकेटेड इन अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आता है ये। और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूलर रहा है वो बाहुबली नहीं रहा है। ठीक है। वो रहा है प्रद्योता। प्रद्योता जो है वो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल किंगडम रहा, रूलर रहा है। बुद्धिज्म को प्रमोट किया है यहाँ पर, बुद्धिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है। गांधार, प्रेजेंट टाइम वाला कश्मीर, जिसकी कैपिटल थी तक्षशिला। तक्षशिला जो है वो सेंटर ऑफ लर्निंग। तक्षशिला से कौन कौन निकला है ये याद, आपको याद है? पढ़ा है आपने ये? क्या पूछ रहे सर? तक्षशिला से कौन कौन टीचर तक्षशिला में पढ़ाते थे? तक्षशिला में सर, तक्षशिला बिहार में नहीं है? तक्षशिला इज इन बिहार में, नालंदा है। ना, हाँ जी, नालंदा। ठीक है सर। और तक्षशिला तक्षशिला से कौन कौन, मतलब सर, मतलब के कोई, कौन कौन मतलब टीचर जैसे, थे? पता नहीं सर। चाणक्य, पाणिनि। कौन? हाँ जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चाणक्य। अगर हम तक्षशिला की बात करें तो कैपिटल थी गंधार की, और प्रेजेंट टाइम पे जो है वो आपका पेशावर और रावलपिंडी वाला जो रीजन है पाकिस्तान में, एज वेल एज कश्मीर वैली, वहाँ पर ये रीजन लोकेट करता है। ठीक अभी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अथर्व वेद है, अथर्व वेद में गंधार के बारे में मेंशन कर रखा है। तो इससे पहले अथर्व वेद में कौन से उसका मेंशन किया गया था? अभी पढ़ा है सर अथर्ववेद में, सर हमने पढ़ा मगध, हाँ, जो, हाँ जी, मगध जो है सर उसकी बिंबिसार, राजधानी जो राज, बिंदु हाँ जी। बिंबिसार। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। जिसने वो एनेक्स किया है उस रीजन को वहां पर। तो हाँ, अथर्व हाँ। गांधार में, यहाँ पर गांधार जो है वो आर्ट के लिए भी बहुत फेमस था, आर्ट ऑफ फाइटिंग। ठीक है, गांधार के लोग। और इंटरनेशनल ट्रेड, अब इंटरनेशनल ट्रेड होगा क्यों नहीं यहाँ से, देखो, क्योंकि लोकेटेड कहाँ पर है? खैबर पास के पास। खैबर पास जहाँ से रास्ता होता है व्यापार करने के लिए, लोग वहाँ से आना जाना होता है, तो इसलिए जो है वो ये काफ़ी फेमस था। ठीक है। हाँ जी। और पर्शियन जब लोग लेटर, जो आपका 6th सेंचुरी बीसी में जो है वो ये रीजन को जो है वो पर्शियन कैप्चर कर लेते हैं। डायरस, डायरस, डलाइस और डायरस, ये आए थे ना पर्शिया से, ट्रेडर थे। जब आपका हाँ जी। सिकंदर से पहले जो आ रखे हैं, सिकंदर से पहले पर्शिया ने कंट्रोल कर रखा था ना भारत के ये वाले रीजन को, जिसमें जो हम्म। वो आपका सिकंदर पोरस वाली लड़ाई से पहले आता है, तो वो सब यहाँ पर कंट्रोल होता है। देन उसके बाद कंबोजा। कंबोजा की कैपिटल पुंछ। जो पुंछ जो है वो प्रेजेंट टाइम वाला कश्मीर वाला रीजन है, कश्मीर एंड हिंदू कुश वाला रीजन है जो। ये भी एक रिपब्लिक था, मोनार्क नहीं है। जो कंबोज और पुंछ वाले सेक्टर वाले जो लोग थे ना, ये लोग प्रोवाइड करते थे घोड़े। इनके पास फोर्सेस बहुत अच्छे होते थे। और आज भी हम देखते हैं कि आपका अफगानिस्तान हो गया और कश्मीर हो गया, यहाँ वाली साइड में ना आपको घोड़ों की वैरायटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इवन लाइक आपको ये ज़्यादा आपको पता होगा वैलीज में, उधर को जम्मू साइड में जो वो आज भी जो है वो देखते हैं हम सब, ये सब है वहाँ पे ऐसा आज भी। हाँ जी सर। घोड़े वगैरह होते हैं वहाँ को आज भी। हाँ जी सर, बहुत आते हैं। हाँ, तो ये कल्चर ही सेम वहाँ का है। तो वो कंबोज पुंछ वाला जो रीजन है, दैट इज योर, अभी भी वहाँ पर यहाँ पर देखा जाता है। तो पहले भी जो वैसा था, अभी भी वैसी ही ब्रीड यहाँ पर मिलती है, एक से एक। अश्माका। अश्माका की कैपिटल थी पुडाना। ठीक है, ये जो है वो गोदावरी नदी के पास में था।
गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं, और ये पार्ट था दक्षिण प्रथा का। जैसे उत्तरा पथ है ना, उत्तर की तरफ, दक्षिण पथ यानी कि दक्षिण की तरफ, तो उसका पार्ट रहा है। उसके बाद है विजी वाजी। वाजी की कैपिटल थी वैशाली। वाजी की कैपिटल वैशाली, जो लिंक कर रही है आपका महावीरा से। महावीरा मतलब जैनिज्म, ठीक है। जी। और इसकी जो कैपिटल थी वो वैशाली थी, और वैशाली द मोस्ट पावरफुल क्लैन, यहाँ की जो लिछावी ये जो थी, इसकी जो है वो बिम्बिसार को शादी हो रखी है। हाँ जी, लिच्छवी वंश की रानी से। हाँ, तो ये वहाँ लिंक करेंगे हम इसको जब पढ़ेंगे, ठीक है। और मिथिला, जनक वाला जो रीजन है, सीता माता वाला जो, वो भी यहाँ पर लिंक होता है। ओके। देन उसके बाद लास्ट आता है माला। माला का थी कुशीनारा, ठीक है, इसी कैपिटल। यहाँ पर बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों मिलते हैं, और इसका मेंशन महाभारत में भी है। ये एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थी। तो मोनार्क कौन सा हो गया? मोनार्क एक आपका कुरुवंश हो गया, मोनार्क हाँ आपका जी। दूसरा मगध हो गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। हाँ जी। प्लस बुद्धा एट हिज फाइनल सपर एट पावा बिफोर एंटरिंग इनटू महापरिनिर्वाण। तो जो आपका खुशी नारा है, वहां पर जो है वो बुद्धिज्म जी, गौतम बुद्धा जी ने जो है लास्ट टाइम कुछ खाया था। अब यहाँ तक ये क्लियर हो गया। हाँ जी। अब हमारे पास दो कंसेप्ट आते हैं जो हमें इसके बाद मिलते हैं। पहला आता है आपका, एक तो आता है मोनार्क, मतलब जिसमें राजा लोग हैं। दूसरा आता है रिपब्लिक, यानी कि गण संघ, जैसे वाजी हो गया, या साक्या हो गया, माला हो गया। और मोनार्क में हो गया आपका मगध हो गया। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये एक्चुअल में क्या थे और इनमें क्या डिफरेंस था। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपका किंगडम्स के साथ, यानी कि मोनार्क सिस्टम के पास। यहाँ पर जो सरकार थी, सरकार की अगर हम बात करें, तो इसमें जो सरकार थी वो हेरिडेटरी थी, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा। अब राजा का बेटा राजा बनेगा तो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन, सारा कंट्रोल कौन रखेगा अपने पास? वही रखेगा। वो थोड़ी ना चाहेगा कि मैं किसी और को पावर दे दूं। तो यहाँ पर जो है वो कैसी एडमिनिस्ट्रेशन थी? सेंट्रलाइज्ड, सब कुछ राजा के हाथ में है। राजा फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है। अगर आपको कुछ भी मेजर इनिशिएटिव लेना है, कुछ भी करना है, तो आपको राजा की परमिशन जो है वो लेनी ही पड़ेगी। क्लियर? हाँ जी सर। उसके बाद दूसरी साइड पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पर नेक्स्ट में, यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड था। यहाँ पर राजा तो था नहीं, यहाँ पर कोई हेरिडेटरी ऑफिस नहीं था, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, जो चीफ ऑफ द क्लैन को असिस्ट कर रही है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं रिपब्लिक का मतलब ये हो गया कि लोग जो है वो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सिलेक्ट करते थे, जैसा आज के टाइम पे होता है। फिर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एक जो है वो आपका जो है वो चीफ बनता था, और ये हेरिडेटरी नहीं था। लोकेशन की अगर हम बात करें, तो मोस्ट ऑफ द लोकेटेड कहाँ पर है? हिमालयाज के फुट हिल में। इनकी अगर हम बात करें तो ये गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के प्लेन्स में लोकेटेड है। डिसीजन मेकर की अगर हम बात करें, तो फाइनल डिसीजन जो है वो यहाँ पर राजा का होगा। यहाँ पर जो है वो मंत्री परिषद का फाइनल डिसीजन होगा। यहाँ पर डिसीजन कौन ले रहा है? आपका राजा फाइनल ले रहा है। यहाँ पर डिसीजन कौन ले रहा है? मंत्री ले रहे हैं, मंत्री परिषद। जो आज के टाइम पे होता है। देन उसके बाद व्यूज़ की अगर हम बात करें, तो बुद्धा जैनिज्म, ठीक है, यहाँ पर जो है वो अनऑर्थोडॉक्स व्यूज़ आए हैं, जैसा कि महावीरा बुद्धिज्म जो है वो इन्होंने कंडेम्ड किया है वैदिक को। यहाँ पर जो है वो ब्राह्मण सिस्टम डिड नॉट टॉलरेट दिस व्यूज़, यहाँ पर इतना नहीं चला है। यहाँ पर रिपब्लिकन था, तो यहाँ पर सब ओपनली होता था। लॉयल्टीज़ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्लैन लॉयल्टी थी, मतलब एक राजा, मतलब अगर एक वंश को, वंश जो है वो लॉयल्टी, जैसा होता है ना कि श्री राम जी कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो मतलब लॉयल टुवर्ड द क्लैन। सेम एज इट इज़ यहाँ पर देखा गया है। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि कास्ट एंड किंग लॉयल्टी, राजा अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लॉयल थी, अगर राजा है तो है, नहीं है तो वो करप्टेड एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये यहाँ पर देखा गया है। क्लियर यहाँ तक? हाँ जी सर। अब उसके बाद नेक्स्ट शुरू होता है महाजनपद पीरियड। महाजनपद पीरियड, महाजनपद का मतलब ये होगा कि बड़े बड़े जनपद। अब एक बड़ा जनपद होगा, हेरिडेटरी में चलते हैं सबसे पहले। तो एक राजा होगा, राजा की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक आपका अमात्य होगा और महाअमात्य, या अमात्य या महाअमात्य, जो कि पूरा का पूरा हेड ऑफिस का मैनेज कर रहा है, सारा का सारा मेन कमांडर। उसके बाद सेना नायक होगा। देन उसके बाद मंत्रीण होगा, यानी कि आपका मिनिस्टर होगा। चीफ अकाउंटेंट होगा, जज होगा। तो ये सारी की सारी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी।
इसमें जो आपको याद रखने हैं, अब वो क्या क्या याद रखने, एक जो होता है वो होता है अयुक्ताज। अब आ गई नई नई टर्म्स, अब ये याद करनी पड़ेगी मैम साथ साथ में। अयुक्ताज क्या होते हैं? टाइप ऑफ ऑफिशियल वो परफॉर्म्ड कंपेरेटिबल ड्यूटीज ऑफ अ फ्यू स्टेट्स। अयुक्त मतलब नॉमिनेट करना, अपॉइंट करना, जैसा प्रोविंसेस होता है ना, गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी अपॉइंट किया जाता है। जैसा बुद्धिस्ट लिटरेचर में डिस्क्राइब किया जाता है कि आपका वर्सकरा जो था वो प्रोमिनेंट मिनिस्टर था जो असिस्ट करता था अजात शत्रु को, ठीक है, जिसने असिस्ट किया था अजात शत्रु को इन करिंग कैप्चर करने के लिए किसको? वैशाली को। वैशाली के साथ जो है वो अजात शत्रु की काफ़ी सारी लड़ाई रही है। एट द एंड वो लड़ता नहीं है, फिर वो क्या करता है, शादी कर लेता है। ये याद रखना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सभा समिति थी लेकिन उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि ऑफिस जो है वो आपका हेरिडेटरी हो चुका है। यहाँ पर जो है वो अब क्या है, आपको हेरिडेटरी जो है वो, अब राजा का बेटा राजा ही बनेगा तो सभा समिति तो उसके अकॉर्डिंग बनेगी, उसकी मर्जी चलेगी, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको सभा या समिति में कुछ भी बोले। क्लियर? हाँ जी सर। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे लीगल सिस्टम की। तो लीगल सिस्टम में यहाँ पर क्या था कि एक हो गया ब्राह्मण। ब्राह्मण यानी कि प्रीस्ट, जो राजा को एडवाइस कर रहा है सेक्रीफाइस करने में, किस तरह से जो है वो आपको रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं, किस तरह से जो है आपको सारा का सारा सिस्टम चलेगा। क्यों? क्योंकि राजा कोई भी काम जो है वो बिना रिचुअल के नहीं करता था। इन रिटर्न ऑफ रिचुअल ब्राह्मण को मिलती थी डोनेशंस। क्षत्रिय का काम क्या था? रूलर था, वॉरियर था। वैश्य का मतलब होगा यहाँ पर पीजेंट और टैक्स पेयर, जो क्या है पीजेंट है और क्या है टैक्स पे कर रहा है, प्लस साथ में शूद्राज का मतलब ये हो गया, जो चौथा था वो इनका काम हो गया कि वो सर्व्ड ऑल अदर क्लासेस, जो आपका क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्यास को सर्व कर रहे हैं, दैट इज योर शूद्राज। तो ये फोर कम्युनिटीज थी। और धर्मशास्त्र में ये कहा गया है कि यहाँ पर जो है वो वर्ण, ये जो वर्ण सिस्टम था ये बर्थ बेस्ड था, ठीक है। और शूद्राज को जो है वो स्लेव्स भी कहा गया है, यहाँ पर स्लेव्स थे जो कि आपका यहाँ पर एग्रीकल्चरल लेबरर भी थे, जो कि साथ में यहाँ पर एक कंसेप्ट और भी लगाया गया है जो हमने पहले पढ़ा था, वो दिविजा का पढ़ा है। दिविजय का मतलब हो गया ट्वाइस बोर्न। तो शूद्राज को सबसे पहले तो यही याद रखना कि ये सबसे लोअर वर्ण था, और ये क्या करते थे, अदर वर्ण हायर वर्ण को सर्विस प्रोवाइड करते थे, जिसमें आपका स्लेव्स आते हैं और दूसरा आता है एग्रीकल्चरल लेबर, बॉन्डेड लेबर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना। अब यहाँ से ये क्लियर होता है कि इनक्वालिटी जो है वो सोसाइटी में थी। तो किस तरह की इनक्वालिटी थी, क्या बोलते हैं इस तरह की असमानता को? सर क्या बोलेंगे, जाति और हाँ, आधार पर। हाँ जी। जातीय आधार पर सोसाइटी की जो डिवीजन थी। जाति के आधार पर जो है वो हमारी सोसाइटी जो है वो, बंटी हुई थी। ये ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है। सोशल इनक्वालिटीज। अब उसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आती है टर्म्स, ठीक है, एग्रीकल्चर देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। उसके बाद एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन था इकोनॉमी का, मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि ये शुरुआत ही कहाँ पर हुई है, जनपद की गंगा यमुना प्लेन में, और वो हाँ जी। गंगा यमुना प्लेन जो है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसी वजह से तो ये राइज किया है सारा का सारा, तो एग्रीकल्चर मेन था। इसका रीज़न क्या है? एक तो यहाँ पर बारिश बहुत अच्छी हो रही है, पानी आपको सदाबहार नदियों में मिल रहा है, और प्लेन्स जो है वो रीजन अच्छा है। उसके बाद चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज से पेड़ों को काटना आसान हो गया, धरती पर जो है वो खेती करने के लिए जो हल चलाना ईजी हो गया। तो यहाँ से जो है वो हल देखते हैं वो लोहे का बना हुआ है। जब लोहे का बना हल है तो वो धरती के अंदर तक जो है वो ज़्यादा पेनिट्रेट कर कर जो है वो हल जो वो खेत को तैयार करेगा। ये भी जो है वो, इससे भी जो है वो हम देखते हैं एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होता है। क्लियर? ये याद रखना, एग्रीकल्चर के हाँ जी रिगार्डिंग सर। सिर्फ इतना ही काफ़ी है। मगध में टैक्सेशन, अब उसके बाद आती है कि एग्रीकल्चर तो हो रहा है, अब टैक्सेशन कैसी? इससे पहले तो टैक्सेशन नहीं थी, वेद वेद में नई टैक्सेशन थी, लेकिन लेटर वेद में बलि सिस्टम था। अब उसके बाद यहाँ पर आती है टैक्सेशन की बारी। तो यहाँ पर जो एम्परर था वो टैक्स लगाता था, और उस टैक्स में जो है वो राजा को जो है कुछ सरप्लस का जो हिस्सा था वो राजा को पे करना पड़ता था, जिसमें जनरली कहा जाता है कि 1/6
जो आप जनरेट, जो आप ग्रो कर रहे हो, उसका 1/6 हिस्सा जो है वो आपको राजा को देना होगा। ठीक है। अब इसमें जो ये एक बात ध्यान रखना, किसी को भी जो है ब्राह्मण को छोड़कर बाकी सब पर जो है वो टैक्स लगाए। ब्राह्मण और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि जो राजवंश के लोग थे उनको छोड़कर बाकी सब पर टैक्स लगा हुआ है। इवन कहीं कहीं तो है वो राजवंश के लोगों पर भी टैक्स लगा हुआ है। अब देखो, एक कंसेप्ट और समझो। वैदिक फेज में हम वुमेन को रिस्पेक्ट दे रहे थे, हाँ जी। लेटर वैदिक फेज में हमने रिस्पेक्ट देनी बंद कर दी। हाँ जी। अब तो महाजनपद पीरियड में क्या होगा, वुमेन की कंडीशन वर्स्ट, सती प्रथा। अब सती प्रथा का कारण क्या है यहाँ पे? सती प्रथा का कारण ये है, ऐसा नहीं है कि सती प्रथा को हम नेगेटिव लेकर चल रहे हैं कि पति अगर मर गया तो वुमेन को भी जला दो, वुमेन को भी साथ ही कर दो। इसका कारण ये था कि प्योरिटी। सबसे पहला कंसेप्ट तो यही आता है। लूटमार होती थी, ठीक है। विडो रिमैरिज नहीं थी, विडो रिमैरिज नहीं थी। अगर मान लीजिए छोटे में शादी होगी तो उसको साथ में ही, प्लस साथ में ये भी समझा जाता था कि वुमेन जो है वो सेल्फ, खुद को सेल्फ इमोर्टल के लिए भी ये खुद करते थे, वुमेन खुद भी ये परफॉर्म करती थी। सोसाइटी तो अलग से प्रेशराइज करती ही थी उस टाइम पे। कहीं कहीं राइटर्स इसको कहते हैं कि वुमेन भी जो है वो खुद अपने आप ही जो है वो, ताकि जो है वो अदर एस्पेक्ट से जो है वो बचा जा सके, क्योंकि विडो रिमैरिज तो थी नहीं, तो इसलिए भी जो है वो आपको साथ में ही जो है वो हस्बैंड के जीवित ही जो है वो। सबसे वर्स्ट था विच हंटिंग, जो है वो आपका यूएसए यूरोप में फेमस था। और सेम एज इट इज अपोजिट यहाँ पर क्या था आपका, सती। अभी ये भी कुछ हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं कि जो ये सती प्रथा है, ये जो है वो यूरोपियंस की भारत में लगाई गई है। यूरोपियंस ने प्लान किया है भारत के लिए, भारत की हिस्ट्री को रीस्ट्रक्चर करते हुए, कि कोई सती प्रथा यहाँ पर थी। हो सकता है कि सती का मतलब कुछ और हो। एग्जैक्टली अभी हम अगर पूरा स्टडी करेंगे इसको तो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स आते हैं, तो ये हायर लेवल पर हम पढ़ सकते हैं इसको। देन उसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कास्ट सिस्टम, वो तो क्लियर हो ही गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैम एक कंसेप्ट और याद रखना, सोशल इनइक्वालिटी तो थी, लेकिन ये कास्ट सिस्टम ना बहुत रिजिड था। यहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज नहीं है, ओके सर। हो ही नहीं सकती। अगर वो हाँ जी। करता था तो उसको निकाल देते थे। और उसके में अब जब है नहीं तो मतलब क्या होगा, बहुत रूल्स जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। जब रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है दैट मीन्स यहाँ पर जो है वो जरूरत है रेवोल्यूशन की। और वो रेवोल्यूशन किसके फॉर्म में हो रखा है, बुद्धिज्म और जैनिज्म की फॉर्म में। सर। सेकेंड अर्बनाइजेशन कहा है इसको। सेकेंड अर्बनाइजेशन को कहने का रीजन जो है ये है कि एक तो यहाँ पर आपको मिलता है ब्लैक पॉलिश वेयर। ब्लैक पॉलिश वेयर यहाँ पर जो है वो आपको मिलता है। ब्लैक पॉलिश वेयर का मतलब पॉटरी हो गया, यहाँ पर दूसरे वाली मिलती है। दूसरा, यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेज वो मड ब्रिक है, मड ब्रिक और वुड के बने हुए। अब एक न्यू मिलता है मड ब्रिक और वुड का, साथ में पेंटेड ग्रे वेयर भी मिलता है साथ में। यहाँ पे ये भी याद रखना, पेंटेड ग्रे वेयर और मड ब्रिक। तो यहाँ पर लोगों के जो घर मिलते हैं वो डबल स्टोरी 2 स्टोरी मिलते हैं। साथ में ये देखा जाता है कि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो बाजार भी बने हुए हैं। तो वो बाजार बने हुए लोग वहाँ सामान बेचने जाते हैं। तो इससे जो ये क्लियर होता है कि ये सेकेंड अर्बनाइजेशन थी। लेकिन सोसाइटी जो थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड ही थी, जैसा आज के टाइम पे है ना, कि हम जो है वो अर्बनाइज तो हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। हमारी सोसाइटी आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है। तो वैसा ही यहाँ पर भी था, जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर के अराउंड घूम रही थी। जहाँ पर पहले काऊ के अराउंड घूम रही थी, अब खेती बाड़ी के अराउंड घूम रही है। इसमें रिच पीजेंट को बोलते हैं गृहपति। जो रिच पीजेंट थे उनको गृहपति कहते हैं। देवर सिमिलर टू वैश्याज, वो वैश्या के सिमिलर थे। गृहपति का मतलब हो गया जमींदार आपके, बड़े बड़े हाँ जी। लोग, बड़े बड़े पीजेंट जिनको बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, फिर उनको ज़मींदार, बाद में उनको ज़मींदार कहा गया, यहाँ पर उनको गृहपति कहा गया, ठीक है। और अभी भी देखते हैं तो ज़मींदार बहुत सारे जो वो आपका गंगा यमुना रीजन में है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट याद रखना कि कॉटन कहाँ ग्रो करा जा रहा है और शुगर कहाँ। देखो कॉटन ग्रो किया जाता था गुजरात वाले रीजन में, ठीक है, और जूट ग्रो किया जाता था बंगाल वाले रीजन में, और शुगर केन ग्रो किया जाता था पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में। तो ये 3 रीजन है। और सबके सबके लिए आपको बारिश चाहिए अच्छी और एलुवियल सॉइल चाहिए, तो वो इजीली मिल रही थी। कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए, तो वो गुजरात के सौराष्ट्र वाले रीजन में मिलती है। अब शुरू होगा यहाँ से मगध एम्पायर।
आज यहीं तक करना है या कंटिन्यू करना है मगध को? सर मगध इम्पोर्टेंट है, इसको कल